बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 के प्रॉब्लम नंबर 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या बताता है। स्टेटमेंट में बताता है कि हमने एल्युमिनियम की एक बार है जिसकी इब्तदाई लेंथ जो है वो 2 मीटर है, और हमने इसके अंदर जो हीटअप करने की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, वो फाइंड करना है। और टेम्परेचर जो है वो हम 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर रहे हैं। और थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्सपेंशन है एल्युमिनियम का वो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 पर केल्विन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके डाटा पे गौर करते हैं कि डाटा के अंदर हमें क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या चीज़ हमने यहाँ से फाइंड करनी है। तो डाटा की तरफ आए हम, तो पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो लेंथ ऑफ एल्युमिनियम बार, जो इब्तदाई लेंथ है, इनिशियल लेंथ जो है वो L0 से शो किया वो 2 मीटर है, और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन स्केल के अंदर, और केल्विन स्केल के अंदर जैसा कि हमें पता है कि हम जस्ट डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करते हैं, तो इस तरह T1 की वैल्यू यानी इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन हमारे पास हमें मिल जाएगी। इसी तरह जो दूसरी चीज़ यहाँ हमारे पास गिवन है वो है इसका टेम्परेचर, सेकंड टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है, यहाँ तक हमने इस बार को गर्म किया है वो है T2 से हम उसको ज़ाहिर कर रहे हैं, और वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो 20 डिग्री सेल्सियस को भी इसी तरह हम केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम इसमें 273 प्लस कर लेंगे, तो ये 293 केल्विन आ जाएगा सेकंड एंड फाइनल टेम्परेचर जो है हमारा। अब जो चौथी चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है हमारे पास, वो एल्युमिनियम का जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो है। उसको लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को अल्फ़ा से ज़ाहिर किया जाता है, और ये हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 पर केल्विन है। तो ये चीज़ें हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन थी, और यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो हमने जो चीज़ मालूम करनी है यहाँ पे वो है इस बार की लेंथ के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और इसको जितना इंक्रीज़ हुआ है लेंथ के अंदर इसको डेल्टा L से शो करते हैं, और ये यहाँ पर हमने फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे कि डेल्टा L फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा L फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो बहुत सिंपल है कि उसकी जो बार की इनिशियल लेंथ है उसको माइनस कर लेंगे इंक्रीमेंटल लेंथ से, यानी कितना उसका टेम्परेचर या उसको गर्म करने के बाद उसकी कितनी लेंथ हुई है उसमें से उसकी इनिशियल लेंथ उसको सिंपल हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा L यानी चेंज इन लेंथ इज़ इक्वल टू L जो अभी लेंथ बनी है और उसमें से L0 यानी उसकी इब्तदाई लेंथ। तो इस तरह अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास L0 तो हमें गिवन है जो कि 2 मीटर है। तो अब हमारे पास जो L की वैल्यू है, यानी जो गर्म करने के बाद जो एल्युमिनियम बार की लेंथ बनी है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम L फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है, L इज़ इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम उस एल्युमिनियम बार की फाइनल लेंथ जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूला के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास L0 भी अवेलेबल है जो कि 2 मीटर है, और अल्फ़ा की वैल्यू भी अवेलेबल है जो कि 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 पर केल्विन है। यहाँ पर डेल्टा T भी हम बड़ा इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो T2 माइनस T1 से हम फाइंड कर सकते हैं। T2 फाइनल टेम्परेचर है और T1 उसका इनिशियल टेम्परेचर है। T2 जो है 293 केल्विन है और T1 जो है वो 273 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, और इस तरह हमारे पास डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। अब इस फार्मूला के अंदर यानी L के फार्मूला के अंदर हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं तीनों चीज़ें वो हमें मिल गई हैं।
अब हम सिंपल इन क्या करेंगे कि एल वाले फार्मूला के अंदर ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और ये वैल्यूज़ पुट करने से हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, और सॉल्व करने से हमारे पास जो है उसकी जो एल की जो आफ्टर हीटिंग जो उसकी लेंथ होगी वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। दूसरा हम सिंपल इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास एल की जो फाइनल वैल्यू है वो 2.001 मीटर आ जाएगी। अब हमारे पास एल की वैल्यू भी आ गया और एल नॉट ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डेल्टा एल वाले फार्मूला के अंदर सिंपली क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो हमें चेंज इन लेंथ यानी लेंथ के अंदर कितनी तब्दीली हुई है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो डेल्टा एल इक्वल हो जाएगा 0.001 मीटर माइनस 2 मीटर। तो डेल्टा एल की जो वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी वो हो जाएगी 0.001 मीटर। अब ये मीटर के अंदर है तो हम इसको क्योंकि ये बहुत छोटा चेंज है, माइनर चेंज है, तो हम इसको सिंपल क्या कर लेंगे, इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा आंसर भी सेंटीमीटर के अंदर ही है। तो हाँ, इसको सिंपल क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास जो है सेंटीमीटर के अंदर डेल्टा एल की जो वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार रेशियो ट्यूटर का विज़िट करें और हमें फ़ीडबैक दें ताकि हम इस किस्म के लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।